सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल कृषि एवं स्वास्थ्य में। आशा है आप सब सुखी और संपन्न होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक स्वास्थ्य से संबंधित काफ़ी अच्छी जानकारी देंगे आपको। जो एक बवासीर है, जो बवासीर की बीमारी है, दिन प्रतिदिन बड़े पैमाने पर फैलती जा रही है हमारे भारत देश में। लगभग 100 में से 40 से 50% लोगों को यह बीमारी काफ़ी कम पैमाने पर, काफ़ी उग्र रूप में, मस्सों के रूप में, ब्लड के रूप में, काफ़ी कई तरह की इसके प्रकार हैं। भगंदर है, फिशर है, फिस्टूला है, खूनी है, बादी है, इसके कई प्रकार हैं बवासीर के। और ये काफ़ी दर्दनाक बीमारी है। न इसको कहा जाए न इसको सहा जाए, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम बताएंगे तो लोग हम पर हंसेंगे, क्योंकि ये ऐसी एक बीमारी है कि लोगों को बताने में थोड़ा सा हिचक महसूस होती है कि हम बताएंगे तो ना जाने लोग हमारा मजाक न बनाने लग जाएं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है। यदि आपको कोई गंभीर बीमारी है या ये बवासीर की बीमारी है तो आप बेहिचक आप इसका इलाज कराइए। और डॉक्टरी इलाज में ऑपरेशन वगैरह भी लोग करा लेते हैं, लेकिन इसका सटीक इलाज अभी तक नहीं है। और सटीक इलाज यदि आप करना चाहते हैं तो आप देसी तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से और घर पर ही कुछ आसान सी चीज़ों से आप इसका इलाज कर पाएंगे। लेकिन कुछ इसमें ख़ास चीज़ें हैं, ख़ास महत्व हैं इसके, जो आपको परहेज़ भी ज़रूरी है। आपको खान पान का भी बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है, तभी यह बीमारी ठीक। इसमें खान पान का बहुत विशेष महत्व है। आपको खान पान पर पूर्णतः ध्यान होगा। ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें आपको नहीं खानी है। ज़्यादा तले भुने, चिकने, मसाले, तेज़ मसालेदार पदार्थ आपको नहीं खाने हैं। और जो बाज़ार की, जो मार्केट की चीज़ें हैं, पैकेट वाली चीज़ें हैं, डब्बा बंद चीज़ें हैं, जैसे आपका मैगी हो गया, नूडल्स हो गया, और वही आप खाते हैं, चाउमीन वगैरह है, पिज्ज़ा है, बर्गर है, समोसे हैं, ये जो हार्ड चीज़ें रहती हैं ये आपके मल को टाइट कर देती हैं और पेट में कब्ज हो जाती है। और बवासीर की माँ है कब्ज। जितनी ज़्यादा आपको कब्ज रहेगी उतनी ही ज़्यादा आपको मल त्यागने में दिक्कत होती है। इससे जो आपकी जो बीमारी है, जो बवासीर की बीमारी है, दिन प्रतिदिन बृहद रूप ले लेती है और दिन प्रतिदिन उसकी बढ़ोतरी होती जाती है। तो असहनीय दर्द होता है व्यक्ति को। जिस व्यक्ति को कहते हैं ना कि बवासीर तो दुश्मन को भी ना हो, क्योंकि इसमें असहनीय दर्द होता है। जब आप सुबह सुबह मल त्यागने जाते हैं तो मल द्वार में भी धीरे धीरे पहले ब्लड आता है, थोड़ी मात्रा में आपकी जो कब्ज हुई, जो आपका एनस रहता है, तो वहाँ से जैसे ही आपका मल टाइट आएगा तो स्किन वहाँ की मुलायम रहती है, स्किन वहाँ की थोड़ी सी छिली, वहाँ की स्किन छिल जाती है, तो वहाँ से थोड़ा सा ब्लड आता है। ब्लड धीरे धीरे आपका आएगा तो वहाँ छोटे छोटे बैक्टीरिया जम जाते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि वहाँ पर खून चूसते रहते हैं, तो धीरे धीरे खून चूसते चूसते वहाँ पर सूजन आ जाती है। जैसे ही वहाँ सूजन आएगी तो वहाँ मस्से टाइप के निकल आते हैं। वहाँ की जो एनस रहती है वो फूल जाती है, तो उनको हम मस्से बोलते हैं। अंदर वाले मस्से अलग होते हैं। अंदर वाले मस्से थोड़े अंगूर से छोटे आकार के होते हैं, और जो बाहर मस्से निकलते हैं वो अंगूर के साइज बराबर मस्से कई कई बार निकल आते हैं व्यक्ति को, जो बवासीर से पीड़ित है। और जो पीड़ित व्यक्ति है वो बार बार मल, ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही बार दिन में, 2-3 दिन में एक बार आप शौच के लिए जाओगे। अब वो तो डेली का रूटीन है, आपको जाना ही पड़ता है। तो वहाँ से जैसे ही मल निकलता है टाइट, तो वो स्किन धीरे धीरे छिलती रहती है और वहाँ पे जो मस्से हैं वो मस्से का आकार ले लेती है। तो फिर आप मल त्यागने जाओगे तो वहाँ भी बहुत दर्द होता है। तो कुल मिला के ये बहुत असहनीय पीड़ा वाली बीमारी है। यह बीमारी किसी को भी ना हो, इसके लिए हम घर पर ही आसानी से इलाज इसका कर सकेंगे। कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखने योग्य हैं। पहली चीज़, आपको तले भुने चीज़ों का परहेज़ करना है, बादी चीज़ों का आपको परहेज़ करना है। मार्केट की चीज़ों को आप लोग बंद कर दीजिए। खाने में आप दाल खाइए, थोड़ा हल्का दूध ले लीजिए, चाय भी आप टोटल बंद कर दीजिए। जिस व्यक्ति को बवासीर है, यदि वो चाय पीता है डेली, तो चाय से ही ये बीमारी धीरे 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 करके बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो आपको चाय बहुत कम, क्या आपको हो सके तो आप बंद कर दीजिए। यदि आपकी नहीं चल रही है चाय के बिना, तो आप एक काम करिए, बगैर दूध डाले उसको आप बगैर दूध की चाय आप पी कर सकते हैं, आप बनाकर पी सकते हैं, सॉरी, पीकर आप काम चलाइए। क्योंकि आपका नहीं चल रहा है, दिक्कत है आपको,
मतलब लगती है चाय की तो आप पी सकते हैं। तो चलिए ऐसे जो हमने बवासीर के संबंधित आपको एक दवाई बतानी थी, हम आपको एक बहुत बढ़िया सटीक उपाय बता रहे हैं जो आप घर पर आसानी से कर सकेंगे। यदि किसी व्यक्ति को ये बवासीर की बीमारी और मस्से हैं, लगातार कई दिनों के मस्से हैं और मस्से झड़ नहीं रहे, मस्से अंदर नहीं जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मार्केट आप जाइए, वहाँ से आप ले आइए अरंडी का तेल। अरंडी का तेल, कहीं कहीं इसको एरंड भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको कैस्टर ऑयल बोलते हैं। कैस्टर ऑयल ले आइए आप, वो आप 50-60 रुपये की शीशी मिलेगी आपको, 50 से 60 ml आप कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल आप ले आइए। पहला चीज़ आपका ये हो गया। दूसरी चीज़ आपको लेना है देसी कपूर, इसको भीमसेनी कपूर भी आप बोलते हैं। भीमसेनी कपूर या देसी कपूर के नाम से आप लेंगे तो मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 50-60 ml की आपने शीशी ली, उसको 10 ml की मात्रा में आपको एक कढ़ाई में डाल देना है। कढ़ाई में आप डालेंगे, थोड़ी सी गैस का मीडियम फ्लेम करेंगे, थोड़ा धीमी आंच पे इसको हम चलाते जाएंगे। 2 से 5 मिनट ये पूरा पक जाएगा या 5 से 6 मिनट इसको आप धीमी आंच पर पका लेंगे तो ये पूरा फूल जाएगा। उसको नीचे उतार कर आपको मिलाना है इसमें भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर को आपको पूरा साबुत टुकड़ा इसमें आपको डाल देना है और इसको चम्मच से आप चलाते जाएंगे तो वो पूरा उसमें घुल जाएगा, पूरा मिक्स हो जाएगा। और आपको गरम तेल में कपूर को नहीं डालना है, तेल को नीचे उतार कर ही कपूर को उसमें डाल देना है। पहला क्या लेना है आपको, अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल। दूसरा चीज़ भीमसेनी कपूर या देसी कपूर, आप आसानी से इसको मार्केट से आप ले सकते हैं। तो इसको आप धीमी आंच पर पकाकर 5 से 6 मिनट अरंडी के तेल को, कैस्टर ऑयल को आप पकाएंगे तो आराम से ये पूरा पक जाएगा। फिर उसको नीचे उतार कर, कढ़ाई को नीचे उतार कर आप उसमें 10 ग्राम, आपने यदि अरंडी का तेल लिया है तो 10 ग्राम की मात्रा में आपको उसमें कपूर डाल देना है। पूरा साबुत आप डाल सकते हैं टुकड़े कपूर के, और उसको धीमे, नीचे जो आपने उतारा है उसको धीमे धीमे चम्मच की सहायता से उसको उसमें घोल लेना है पूरा। जब उसमें मिक्स हो जाए तो आप एक स्टील के बर्तन में आप उसको रख लीजिए। सुबह आप जैसे ही मल त्यागने के बाद आते हैं तो उसको पूरा साफ़ कर लीजिए उस जगह को, और आप उसमें ये तेल थोड़ी मात्रा में आप उसको मसाज करिए। 1 से 2 मिनट आप मसाज करिए उसको, और जब आप सोते हैं तो सोते समय भी आप इसको इसमें मसाज कर सकते हैं। तो ऐसा आपको लगातार 15 से 20 दिन करना है। जो दर्द हो रहा था आपको 2 से 3 दिन में, उस मस्सों में दर्द जो हो रहा था, ब्लड आ रहा था, और ये तुरंत उसमें ब्लड आना बंद हो जाएगा। और जो असहनीय दर्द हो रहा था वो भी दर्द आपका गायब हो जाएगा। चाहे अंदर वाले मस्से हों चाहे बाहर वाले मस्से हों, ये सभी प्रकार के मस्सों को अंदर कर देगा। और जो आपको जो पीड़ा हो रही थी वो पीड़ा भी आपको बंद हो जाएगी। जो हमने चीज़ें बताई हैं वो नोट कर लीजिए। परहेज आपको 100% परहेज बहुत ज़रूरी है, तभी आपको आराम मिलेगा। यदि आप परहेज नहीं करोगे तो पीड़ा आपकी दिन प्रतिदिन बढ़ जाएगी। ठीक है, सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। जय श्री राम।